विश्व ध्यान दिवस को मीना दीदी ने इस कार्य को गोविंद घाट पे करके संतों को, महापुरुषों को और हरिद्वार के विद्वानों को सबको यहाँ पे आमंत्रित करके ये एक भव्य कार्यक्रम किया है। ध्यान योग हमारे संस्कृति की, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में अपनी पताका फहराने के लिए ध्यान योग बहुत आगे की ये हमारी संस्कृति है। इसी से हमारा विश्व गुरु का बनना निश्चित है। ये ब्रह्म कुमारी इसका माउंट आबू में मुख्य कार्यालय है, वहाँ से ये सारा केंद्रित और पूरे विश्व में संदेश जाता है कि हम ध्यान योग से पूरे आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा परमात्मा का मिलन ध्यान से ही हो सकता है। चारों ओर के वातावरण को रोशन करने वाला एक रूहानी सितारा हूँ। एक ऐसी शांति का अनुभव जो आत्मा के सत्व गुणों की खुशबू से युक्त है, माधुर्य से भरपूर है। बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। सच पूछो तो अभी बोलने का भी मन नहीं था, इतना मन शांत हो गया था। मन में जितनी उथल पुथल थी, एकदम सारे जैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया हो। क्योंकि जैसे ही मन शांत होता है तो हमें अपने अंदर से सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, और उसके लिए ये ध्यान बहुत ही लाभकारी है। मेरे मन में था यहाँ आने से पहले कि मुझे अभी परसों ही दिल्ली जाना है, ओहो बुकिंग करानी है, कैसे जाऊंगी, क्या होगा। एक छोटा सा इंस्टेंस बता रही हूँ। यहाँ आते ही एकदम मन शांत हुआ, और जैसे ही उठी तो मैंने कहा बात क्या है, क्यों बुकिंग्स करानी है, सीधा बस में बैठो और चले जाओ। क्यों हर वक्त हम एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं कि हर काम हमारे अनुसार हो। यहाँ ध्यान योग करते ही एकदम से मन को इतना शांत होने में मदद मिली कि सारे सॉल्यूशंस जीवन के अपने आप अंदर से मिलने शुरू हो गए। हर हर गंगे जय मां गंगे। आज के वक्त में ध्यान साधना हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण होती है। ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने शरीर के साथ परम पिता परमेश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज एक दिवसीय विश्व ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है ब्रह्म कुमारी मंजू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो ध्यान साधना क्या होती है? ओम शांति। ध्यान अपने आप में एक एकाग्रता की शक्ति है। हम अपने मन को कहीं भी एकाग्र करें, लेकिन ध्यान उसको कहते हैं अगर अच्छी बातों में, श्रेष्ठ में और सबसे सर्वोच्च ध्यान है अगर हम अपने मन को परम पिता परमात्मा में एकाग्र करते हैं। तो ये जो ध्यान दिवस का कार्यक्रम यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उसी ध्यान को राजयोग कहा जाता है, जिस राजयोग के माध्यम से हम अपने मन को एक सकारात्मक दिशा देते हुए उसे ईश्वर की तरफ ले जाते हैं और उस परमात्मा से वो शक्ति प्राप्त करते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में आवश्यकता है। दुनिया में लोग सोचते हैं ध्यान करने के लिए हमें घर, परिवार, समाज को छोड़ना पड़ेगा, शायद कहीं जंगल में एकांत में जाना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये राजयोग इस प्रकार सिखाया जाता है कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए आप अपने मन को उस ईश्वर पिता से जोड़ सकते हैं। चलते फिरते हर कर्म के साथ मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। उसकी बहुत सहज और सरल विधि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। बात की जाए, मन काफी चंचल होता है। मन को एकाग्र करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। किस तरह से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं? निश्चित रूप से मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो भागता रहता है, लेकिन वास्तव में मन आत्मा की एक शक्ति है और मन मेरा है। हम कहते हैं मेरा मन,
मेरा मन करेगा तो हम करेंगे, मेरा मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो हम नहीं कह सकते कि मन भाग रहा है, मतलब हम कह रहे मेरा मन करेगा तो जब मन मेरा है तो मैं उसको वश में कर सकती हूँ। लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है, उसको फ्री कर दिया, अपना कंट्रोल खो दिया उसके ऊपर, स्वनियंत्रण नहीं रहा, इसलिए मन भागता है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आप एक दिशा न दें, मार्ग प्रदर्शन न करें, तो वो कभी कहाँ भागता रहेगा, आप उसको पकड़ते रहेंगे। इसी तरह से इस मन को भी हमने एक चंचल बच्चे की तरह फ्री कर दिया, लेकिन उसके लिए अब हमको थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। अगर हम बार बार उसको कोई अच्छी सोच देंगे तो वो उस दिशा की तरफ भी मुड़ जाएगा। और अच्छी सोच को चंचलता नहीं कहते हैं, व्यर्थ सोच को, नकारात्मक सोच को चंचलता कहा जाता है। तो हम प्रतिदिन किसी अच्छे विचारों का सिमरण करें और निरंतर मन को उसका अभ्यास कराएं। भागेगा जरूर, क्योंकि हमने उसे भागने की आदत बना दी, लेकिन वो बार बार व्यर्थ की तरफ जाएगा, हम उसे अच्छाई की तरफ लाएंगे, फिर जाएगा, फिर लाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन ये मन बहुत एकाग्र, बहुत शांत, बहुत एक लायक और अनुशासित बच्चे की तरह ये मन हमारा साथी बन जाएगा। मन से अगर हम स्थिर अपने मन को कर ले तो कहते हैं हमारे शरीर भी स्वस्थ होगा और हम परमपिता परमेश्वर से भी साक्षात कर सकते हैं। क्या ऐसा है? ध्यान योग साधना के माध्यम से हमारा शरीर भी स्वच्छ हो और साथ ही जो हमारे आराध्य देव है हम उनकी कृपा भी प्राप्त करें। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर का टोटल कंट्रोल मन के पास है और हमारे शरीर को 90% जितनी भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, वो मन से ही हैं। देखो, अगर हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कंपन बढ़ जाएगी, तो शरीर के ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर रिसेंटली मैंने एक केस देखा, इसमें झगड़ा हो रहा था, मेल मिलाप नहीं था। तो एक बहन बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर बहुत सोचने लगी, इतना सोचा कि उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया कि ब्रेन हेमरेज तक हो सकता था। लेकिन जब वो हमारे पास आई और हमने उसको गाइड किया और समझाया तो थोड़ा सा उसका बीपी शांत हुआ, नॉर्मल हुआ। तो अगर व्यक्ति अपने मन को अच्छा सोचना सिखाएगा तो शरीर तो हमारा स्वस्थ हुआ ही पड़ा है। कुछ फिजिकल योगा से 10% हम इसको ठीक कर सकते हैं और 90% हम ध्यान से अपने मन को स्वस्थ बनाकर शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। और मन स्वस्थ होगा तो ईश्वर में अपने आप मन लगेगा और ईश्वर की प्राप्ति करेगा। पूजा पाठ में जिस तरह से एक विधि होती है, क्या योग साधना ध्यान में भी कोई विधि होती है कि इस विधि के माध्यम से हम योग साधना करेंगे तो हमारे शरीर को भी स्वच्छ होगा और हम प्रभु की कृपा भी हमारे को प्राप्त होगा? जैसे भक्ति में हम दिया जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, धूप जलाते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसे ध्यान में हमको अपने मन को अच्छा सोचना सिखाना है। क्योंकि ध्यान का विषय सोच के साथ है, उसमें कोई बाहरी क्रिया की जरूरत नहीं। अगर हम करते हैं तो कोई हर्जा भी नहीं है। अगर हम दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, उससे एक वातावरण अच्छा बनता है। लेकिन मेन है इसमें हमको अपने मन को अच्छा बनाना है और मन को अच्छा सोचना सिखाने के लिए हमको प्रतिदिन कुछ अच्छा विचार इस मन को देना पड़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, योग ध्यान साधना हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके माध्यम से हम अपने शरीर को तो ठीक कर सकते हैं, साथ ही परमपिता परमेश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर बरस सकती है। इसलिए प्रतिदिन योग ध्यान साधना करना अनिवार्य है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष।